हाँ, तो हमने लास्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 करा था। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसके जैसे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं और अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है, लैंग्वेज वाला, वर्ड्स प्रॉब्लम में अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैनेजेबल सम है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 22 करने से पहले अब तक हमने, वो याद होगा, हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी थी। बी एक्स वाई निकालना आ गया, बी वाई एक्स निकालना आ गया हमें, और हमने मीन वगैरह निकालना सीख लिया था। लास्ट के क्वेश्चंस में हमने काफ़ी चीज़ सीखी लास्ट पार्ट में। इन केस अगर दिक्कत हो, चैनल पे जाके आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। पार्ट 4 था वो, रिग्रेशन एनालिसिस का। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैट्स एक्स एंड ऑन मार्क्स इन अकाउंटेंसी वाई फॉर ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज दिस। क्वेश्चन देखो खुद के क्लियरली, क्या वर्डिंग उसकी देखो क्या बोल रहा है वो। इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैट्स, स्टैट्स के मार्क्स की इक्वेशन दी है ऑन मार्क्स इन वाई। यानी सिंपल सिंपल मैं कह दूं, स्टैट्स को इसने एक्स से दिखाया है और अकाउंटेंसी को वाई से, और ये बोला है ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। क्लियर है? तो इससे पता चला कि ये जो इक्वेशन दी है, ये कैसी इक्वेशन है? एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन है। गॉट इट? आगे क्या बोल रहा है वो, एवरेज मार्क्स इन अकाउंटेंसी आर 44। अच्छा, अकाउंटेंसी के अंदर मीन बता दिया हमारे को कितना है, 44 है। एंड वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैट्स इज 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। अब बोला जो स्टैटिस्टिक्स में जो मार्क्स हैं वो 9/16 टाइम्स है वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी के। ये भी चीज़ अच्छी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, फाइंड एवरेज मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा जी, बता देंगे, आपने अकाउंटेंसी के मार्क्स दे दिए, उसकी वैल्यू इसमें पुट करो तो स्टैट्स के मार्क्स निकल जाएंगे। तो ये काम तो ईजी सा है हमारा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। बोला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकालो बिटवीन मार्क्स इन स्टैट्स एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकालना है, मतलब आर भी फाइंड आउट करना है। तो मतलब क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें निकालनी है। तो होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर? क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ने स्टैटिस्टिक्स को किससे दिखाया हुआ है? स्टैट्स को एक्स से दिखाया हुआ है, और अकाउंट्स को किससे दिखाया हुआ है? वाई से नोटेशन दी हुई है, दो नोटेशन दे दी। और फिर हमने बताया था कि इक्वेशन दी है एक्स ऑन वाई की, मतलब इक्वेशन ऑफ स्टैट्स ऑन अकाउंटेंसी। इसकी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या है? 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल्स टू 0। एक्स ऑन वाई की इक्वेशन भी दे रखी है क्वेश्चन ने। क्लियर है? और आगे क्या बोल रखा है उसने, एवरेज मार्क्स इन अकाउंटेंसी, मतलब अकाउंटेंसी वाई, वाई के जो एवरेज मार्क्स है, मतलब वाई का जो मीन है वो हमें गिवन है 44। क्लियर है? और वाई के मीन के बाद हमसे बोल रहा है वो वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैट्स, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैट्स, मतलब जो स्टैट्स के मार्क्स हैं, यानी एक्स का जो वेरिएंस है वो 9/16 टाइम्स है वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन वाई, मतलब वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन वाई। ये भी हमें गिवन है, ये वाला पोर्शन भी हमें गिवन है। यानी अगर मैं इसको सिंपल करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब एच डी ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में एच डी ऑफ वेरियंस ऑफ वाई का स्क्वायर बराबर 9/16। और सिंपली वी कैन राइट इज स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रूट में। तो ये हो जाएगा एच डी ऑफ एक्स अपॉन में एच डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर 9/16 बराबर 3/4। मतलब अब तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना लिख दिया। इतनी चीज़ें हमें गिवन है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला, क्वेश्चन बोला एवरेज मार्क्स बताओ क्या क्या होंगे। तो क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट के लिए क्या मांगा हमसे, वाई का मीन गिवन था हमसे, वो एक्स का मीन रिक्वायर्ड है फर्स्ट पार्ट के अंदर। क्लियर है? तो वाई का मीन कैसे निकालेंगे हम, वाई के मीन के लिए देखो इक्वेशन दी हुई थी हमें 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल्स टू 0। अरे ठीक है, तो y की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी है गिवन है हमें, 44। क्लियर है? माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3 4 12 और ये 132 माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x बिकम्स, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का 48। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा x इजिकल्स टू 48 अपॉन में 5।
डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 9.6। तो हमारा x का मीन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमारा x का मीन निकल गया, कितना आ रहा है हमारा 9.6। क्लियर है? 9.6 काफ़ी ज़्यादा लो है, एक बार चेक करते हैं इसको। तो अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई, हमने इसको माइनस कर दिया, सॉरी -5x में है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके दूसरी तरफ सेंड करना था। तो ये हो जाता माइनस का 312। क्लियर है? वो गलती हो गई थी प्लस माइनस की। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 312 डिवाइड बाई 5। तो इसको डिवाइड बाई 5 करोगे आप तो कितना आ जाएगा 62.4। वो थोड़ा सा पोर्शन गलत हो गया था, वो माइनस का सिंबल का ध्यान रहेगा मेरे को। क्लियर है? तो ये हमारे x निकल गया। x निकलने का मतलब क्या होता है, x बराबर होता है x के मीन के, मतलब x का मीन निकल गया 62.4। मतलब मार्क्स इन एवरेज मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स मिल गए हमारे को 62.4। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट का आंसर स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए क्या बोलता है आपसे, सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन ने बोला है कि आपको इक्वेशन दी हुई है, x ऑन y की एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है, 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसको हम अपने स्टाइल में लिखते हैं, जैसे हमने बताया था एक फॉर्मेट होता है, पहले x वाला, फिर y वाले टर्म, फिर लास्ट में कांस्टेंट। अपने वाले स्टाइल में लिख दे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमसे बोल रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालो bx ऑन y। तो पहले हम ये निकालते हैं bx ऑन y, कितना आ जाएगा ये, याद करो bx ऑन y निकालने का फॉर्मूला बताया था, माइनस का b अपॉन में a। तो मतलब हमारे इन केस हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 अपॉन में a कितना है हमारे पास माइनस का 5, कट जाएगा और ये आ जाएगा 3/5। ये निकल गया हमारा bx/y। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन ने हमसे बोला r फाइंड आउट करो, क्वेश्चन बोला हमसे r निकालो। तो r निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद करो, bx/y का एक फॉर्मूला था हमारे पास, bx/y इधर साइड में कर देना हम, bx/y इज इक्वल्स टू r एच डी ऑफ एक्स अपॉन में एच डी ऑफ वाई। ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? अब r की ये bx/y हमने निकाल दिया, 3/5 है। आगे r हमें निकालना है, ये वाला पोर्शन जो होता है एच डी अपॉन एक्स अपॉन में एच डी ऑफ वाई, ये हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था, याद करो 3/4। जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसी को हमने ऐसे जनरली लिख दिया था, तो उसका यूज़ यहाँ पर कर लो। कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई में। अब हमें क्या निकालना है, r निकालना है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 को यहाँ भेज दो तो हो जाएगा 4/5 बिकम्स r। और सिंपली क्या लिख सकते हो, r इज इक्वल्स टू 0.8। दैट्स इट। ये हो गया हमारा पार्ट 2। तो बिल्कुल इजी सा था। सबसे पहले हमने x की वैल्यू रखी, यहाँ पे y की वैल्यू रखी, इक्वेशन को सॉल्व करा। इसके बाद हमने जो इक्वेशन थी उससे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला और उसको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। एक या दो बार शायद एग्जाम में आया हुआ है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हमने करा दिया। बाकी के जो क्वेश्चन है बुक के अंदर वो जनरली ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन हैं, ईजिली मैनेजेबल है। इन केस अगर कोई डाउट के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, मे बी क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, एक उसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है। एक बार क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, देन आफ्टर हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा अबाउट द सेल एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ए फर्म इज गिवन बिलो। डेटा दिया हुआ है आपको, क्या क्या गिवन है, मीन दिया हुआ है, सेल्स का मीन दिया हुआ है और एक्सपेंसेस का, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का मीन दिया हुआ है 6। क्लियर है? एच डी दिया हुआ है 10 है और इसका एच डी दिया हुआ है 1.5 है। बोला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, आर भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि आर ये है हमारा। अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन। होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ, क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेट द लाइकली सेल फॉर ए प्रपोज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 10 करोड़। बोला सेल्स बताओ जब आपका प्रपोज एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, 10 करोड़ होने वाला है। और बोला व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इफ द फर्म प्रपोज टू सेल्स ए टारगेट ऑफ 60 करोड़ रुपीज़। अच्छा देखना, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको एडवर्टाइजमेंट देके सेल पूछ रहा है और दूसरे पार्ट में सेल देके एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है ये आपसे दोनों की दोनों इक्वेशन मांग रहा है, ये एक्स ऑन वाई वाली भी और वाई ऑन एक्स वाली भी। इस चीज़ से हमें इतना समझ में आ गया। क्लियर है?
बाकी हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद देखते हैं इसको क्या होगा। हाँ, तो जितनी चीज़ें गिवन थी हमने यहाँ लिख दी। अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। मैंने बस चेंज क्या करा है, सेल को x मान लिया और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को y मान लिया। गॉट इट। सबसे पहले मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालता हूँ। द नेम इज bxy निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r एच डी ऑफ एक्स अपॉन में एच डी ऑफ वाई। गॉट इट। छोटा सा फॉर्मूला है। अब क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं हम। r की वैल्यू कितनी है, 0.9। एच डी ऑफ एक्स गिवन है 10 और एच डी ऑफ वाई है 1.5। तो इससे हमारा बी एक्स वाई निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके 9 डिवाइड बाई 1.5, तो ये हो जाएगा 6। बहुत ज़्यादा है बट कोई नहीं, क्लियर है। ये निकल गया हमारा, बी एक्स वाई आ गया। बी एक्स वाई के बाद हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमसे क्या बोल रहा है वो, हम लगे यार तो बी वाई एक्स भी निकाल देते हैं यहीं पर। बी वाई एक्स क्या हो जाएगा हमारा, बी वाई एक्स बिकम्स आर, ऊपर बस वाई आ जाएगा और नीचे एक्स आ जाएगा। मतलब आर की वैल्यू तो 0.9 ही है, क्लियर है। एच डी ऑफ वाई गिवन है हमें कितना है, 1.5 और एच डी ऑफ एक्स गिवन है 10। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 10, 1.35। तो बी वाई एक्स आ गया हमारा 1.35। लेट मी चेक दिस, क्लियर। देखते हैं कितना आएगा ये। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा दिस एंड ये बिकम्स हो जाएगा 0.135। कभी भी लगे ना कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस आ रहा है, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर ये 1 से कम है, क्लियर है, 1 से कम है तो आपका लगभग सही है, अदरवाइज गलत है। 1 से ज़्यादा आती तो कर समझ जाना क्लियरली गलत है ये। एक बार मैं क्रॉस चेक करके देखूँ, इसकी मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 0.81 और उसका रूट करके देखोगे ना तो एक्जैक्टली आपके आर के बराबर आएगा वो। आप करके चेक कर लेना, आप इनकी मल्टीप्लाई करो, तो भी मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर दो, आर के बराबर आएगा। इसलिए तो फॉर्मूला बना है वो हमारा आर वाला, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल दिए। अब हमारा मेन फोकस क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन पे। तो हम लोग जो है रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन वही याद है हमारे वाले स्टाइल में, 2 पार्ट कर ले, एक तरफ एक्स ऑन वाई, दूसरी तरफ वाई ऑन एक्स, दोनों के दोनों चीज़ें लिख दो। अब एक्स ऑन वाई निकालने का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स का मीन, बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई का मीन। अगर वाई ऑन एक्स निकालना है तो वाई माइनस वाई का मीन इजिकल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स का मीन। ये छोटे छोटे फॉर्मूले थे। अब एक्स माइनस एक्स का मीन हमें गिवन है क्वेश्चन में 40 है, ये हमने 6 निकाला है। वाई माइनस वाई का मीन गिवन है 6, इसको सॉल्व कर दो तो ये एक्स इजिकल्स टू हो जाएगा 6y, 6 6 36 प्लस 40। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6y प्लस 4। गॉट इट। ये हमारा x निकल गई। ऐसे हम y की इक्वेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस वाई का मीन गिवन है हमारे को 6 इजिकल्स टू ये 0.135, x माइनस एक्स का मीन कितना है 40। इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इजिकल्स टू 0.135x माइनस 40 की मल्टीप्लाई करोगे 0.135 के अंदर तो ये आपका आ जाएगा 5.4 और प्लस ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6। ये y बराबर आ जाएगा हमारा 0.135x प्लस का 0.6। ये निकल गया हमारा y, क्लियर है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, फर्स्ट पार्ट याद करो, उसमें बोल रहा था एस्टिमेट द लाइकली सेल फॉर ए प्रपोजल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 10 करोड़। बोला यदि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10 करोड़ है तो प्रपोज सेल कितनी होगी, क्लियर है। एस्टिमेट लाइकली सेल्स बतानी थी हमें। तो याद करो सेल को हमने एक्स से निकालना है, डिनोट करा है, और दूसरी वाली चीज़ को हमने वाई से डिनोट करा है। तो मतलब हमें फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है इफ़ एडवर्टीजमेंट वाई इज इक्वल्स टू 10 करोड़ यानी 10 है तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हमने जैसे ही वाई गिवन है हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 प्लस 4, कितना आ जाएगा 64 करोड़। मतलब जब आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 10 करोड़ करते हैं तो आपकी सेल कितनी बढ़ जाएगी 64 करोड़। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है वो हमसे व्हाट शुड बी द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर निकालो ऑफ द प्रपोज फॉर्म प्रपोजल, सेल टारगेट कितना है उसका 60 करोड़ है। अगर आप सेल गिवन हो तो आप बोला एडवर्टीजमेंट कितना करेंगे। तो देखना मतलब हमें क्या निकालना है, एडवर्टीजमेंट निकालना है बेस्ड ऑन सेल। तो y बराबर हो जाएगा 0.135, सेल्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितनी है 60 प्लस 0.6।
इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देना 0.135 की मल्टीप्लाई कर लो 60 के अंदर, क्लियर है। ये आपका आ जाएगा 8.1 प्लस 0.6, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 8.7। मतलब अगर हमें 60 करोड़ की सेल टारगेट करनी है तो हमारे को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा, 8.7 करोड़ का, क्लियर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फाइनेस्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिली कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, कैसे वेरिएबल में पुट करनी है, सारी की सारी वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। तो क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। आज का हमारा टारगेट भी खत्म और रिग्रेशन एनालिसिस भी फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है ना इसके रिविजनरी वीडियो डालेंगे, इसके अंदर आपको जो पूरा का पूरा चैप्टर है, सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होंगी। प्लस इसके बाद जो है नेक्स्टली हम लोग जो पूरा स्टैट्स में जितना हमने बेसिक से लेकर अब तक पढ़ा हुआ है, वो सारी की सारी वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं जल्दी, क्लियर है। तो चैनल से कनेक्टेड रहें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।